इस वीडियो में दी गई तमाम मालूमात पब्लिक मकामात पर भी दस्तयाब हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी डिस्कस नहीं किया गया जो हमारे अफवाज की राजदारी को फाश करे। यहाँ पर सिर्फ वही मालूमात हैं जो हमारे दिफाई अफवाज के मुतालिक हैं और जो मुफाद आमा के लिए आमतौर पर दस्तयाब ही। हमसे मदद ली जाती है, फिर हम पे अटैक किए जाते हैं। ये मेरी समझ से बाहर है जी। 20-30 साल पहले वो होटलों के बाहर बैठे हुए खैरात का खाना मांग रहे होते थे। हमारे मुल्क में दहशत गर्दी वो लेके आए, हमारे मुल्क में हेरोइन वो लेके आए, हमारे मुल्क में आइस वो लेके आए, हमारे मुल्क में फीम वो लेके आए। हमारे मुल्क में जितना गैर कानूनी असला है सब अफगानिस्तान से आ रहा है। इनका खात्मा होना चाहिए हर सूरत में, हर सूरत में खात्मा होना चाहिए। हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए ना कि मेरिट की बुनियाद पे हमने कितने अपने नौजवानों को दूसरों की जंगों में धकेल के हमने शहीद करवा दिया, हजारों लाखों। लेकिन आज भी हमारे सियासतदान सही फैसला नहीं कर पा रहे कि हमारी तो कोई भी मुल्क हो जहाँ भी दहशतगर्दी का वाकया होता है दाइश सबसे पहले आती है उसमें। आस्तीन में सांप पाले हैं। अच्छा, आप देख लें जो दाइश, टीटीपी, तालिबान, अलकायदा ये बनाई किसने है? अच्छा, आज दाढ़ी रखी है तो मेरा ये कसूर है कि मैं मुसलमान हूँ, ठीक है। अगर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से हेल्प मांगता है कि आइए मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ काम करते हैं, तो हमें करना चाहिए दहशतगर्दी। 1980 जब रूस ने हमला किया था अफगानिस्तान पे, तो उसमें तो अमेरिका ने कहा था आए हम मिलकर पाकिस्तान दहशतगर्दी का मुकाबला करते हैं। उस वक्त भी वो उनका यही एजेंडा था, पहले भी था, अब भी है, शायद आगे भी रहे। ये देखे ना आज पाकिस्तान में हो रही है, हाँ, तो कल को वो अमेरिका में भी हो सकती है। सही, ये तो सब मिल के चलना पड़ेगा, ठीक होगा तो दहशतगर्दी इसी तरह ही खत्म होनी है। चलो आज मुश्किल पाकिस्तान इस हालात में खड़ा है, कल को एनी अदर और भी जितने भी ममालिक हैं वो भी तो आ सकते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट मेहर तनवीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मेहर तनवीर रिएक्ट्स। अमेरिका ने दाइश के सोमालिया के अंदर ठिकानों के ऊपर हमला किया जिससे उनका जानी नुकसान हुआ, लेकिन अमेरिका के अंदर इस वक्त डिबेट छिड़ पड़ी है कि खाली सोमालिया के अंदर ही क्यों अटैक किए जाए। जहां जहां पर दाइश और टीटीपी के ठिकाने हैं उनको तबाह बर्बाद कर देना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर भी टीटीपी ने बहुत ज्यादा नुकसान किए। अफगानियों को 40 साल पालने का यह सिला मिला कि आज वो बॉर्डर पार पाकिस्तानियों के ऊपर हमले कर रहे हैं और पाकिस्तान के दिफाई इदारों के ऊपर वो हमले करने जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका और पूरा खिता इस वक्त दहशतगर्दी की लपेट में है, जिसके अब मुअक्सर इकदाम करना चाहिए जिससे दुनिया और पाकिस्तान, अमेरिका, चाहे इंडिया, चाहे ईरान, कोई भी मुल्क हो वो दहशतगर्दी से पाक होना चाहिए। आइए पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ चलते हैं और रिएक्शन लेते हैं कि आखिर ट्रंप अगर दाइश के खिलाफ इकदाम ले रहा है तो पाकिस्तान को और खित्ते को क्या ट्रंप का साथ देना चाहिए। अमेरिका ने सोमालिया के अंदर दाइश के ठिकानों को तबाह किया है और अमेरिका के अंदर यह बहस छिड़ चुकी है कि जहां जहां भी दहशतगर्द रहते हैं उनके ठिकाने तबाह करने चाहिए। बात वो ये कर रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी और दाइश के बहुत ज्यादा ठिकाने हैं और उनको तबाह कर देना चाहिए। आप ऐसे पाकिस्तानी क्या समझते हैं कि दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तनवीर भाई, आज का जो टॉपिक है इंतहाई आपने अहम टॉपिक उठाया है। बात जब दहशतगर्दी पे आती है तो ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान या अमेरिका या चाइना या इंडिया, कोई भी मुल्क अगर दहशतगर्दी पे आवाज़ उठाता है तो हम उनके साथ हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा इस्लाम भी यही सिखाता है कि जब तक हम आपस में या हमारे जो मुल्क हैं हम तब तक अमन नहीं कायम कर सकते जब हम एक दूसरे का साथ ना दें। ठीक है, अगर इंडिया की बात करें तो हम पाकिस्तानी एज ये चाहेंगे कि हम इंडिया में अमन कायम करें। जो इंडिया में गलत काम करेगा, अमेरिका में गलत काम करेगा, गलत गाइड करेगा, दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश करेगा, हम आवाज़ बुलंद करेंगे। लेकिन मेन मसला आ जाता है कि जो मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं जैसा कि हिंदू, सिख, मुसलमान, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हिंदू है तो ये दहशतगर्द है, या सिख है ये दहशतगर्द है, या मुसलमान ये दहशतगर्दी फैला रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, आज हम पाकिस्तान में रहते हुए एक इंतहाई समझते, आप भी समझते होंगे कि हम किस तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, अगर मैंने आज दाढ़ी रखी है तो मेरा ये कसूर है कि मैं मुसलमान हूँ। ठीक है, पाकिस्तान चाहे वो मुसलमान है चाहे किसी भी मज़ाहिब से वो ताल्लुक रखते हैं, दहशतगर्दी में इन्वॉल्व अगर है तो उनसे कोई इस्लाम का या किसी और मजहब का कोई ताल्लुक है? मैं समझता हूँ कि कोई भी मुल्क है अगर उसमें दहशतगर्दी फैलाई जा रही है तो वो एक किसी मजहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उसका इस्लाम के साथ ताल्लुक ही नहीं है। कि अगर कोई दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश कर रहा है तो वो उस मजहब का उसका इसमें कोई कसूर नहीं है। अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने 40 साल पाला है
क्या ख्याल है, आज वो पाकिस्तान को आंखें नहीं दिखा रहा? जाहिर बात है, जब एक माँ बाप अपनी औलाद को हर हकूक देता है, ठीक है, पैदाइश से लेकर जवान होते तक हर हकूक देता है, वही औलाद अगर अपने माँ बाप को आंखें दिखाए तो ये घटियापन है ना। अच्छा, कि अफगानिस्तान को शुरू से पाकिस्तान हर हकूक दे रहा है, ठीक है, अपने पाकिस्तानियों को उतना हकूक नहीं मिल रहा जितना अफगानिस्तान को मिल रहा है। ठीक है। ठीक है, अगर कश्मीर की बात की जाए तो कश्मीरियों को पाकिस्तान हकूक नहीं देता, बिल्कुल, पाकिस्तान से ज्यादा हकूक कश्मीरियों को मिल रहे हैं। ठीक है। लेकिन क्या है कि देखा जाता है कि नहीं जी, हम फायदा ले लें, फायदा लेने के बाद कुछ समझा नहीं जाता। इसी वजह से मेन बात आती है, जो भी किसी मुल्क का हुक्मरान होता है उस पे ही मुल्क का निजाम चलता है। ठीक है। तो उसकी कितनी सलाहियत है, उसमें कितने उसका अल्लाह ताला ने नॉलेज दिया है कि अपने मुल्क को चलाए। वालेकुम सलाम। कैसे हैं ब्रदर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के साथ। अमेरिका ने सोमालिया के अंदर दाइश के ठिकानों के ऊपर हमला किया है और उन्होंने कह दिया है कि अब जहां जहां भी दहशतगर्द है उनको हम मार गिराएंगे। आप एज ए पाकिस्तानी इस इकदाम को क्या समझते हैं कि दहशतगर्दी का खित्ते में खात्मा होना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह जी, सबसे बड़ी बात है कि मुल्क पाकिस्तान में और इसके अलावा जितने भी यानी अदर हैं ममालिक हैं, मैं तो कहना चाहता हूँ कि सब में से अल्हम्दुलिल्लाह दहशतगर्दी का इस तरह खात्मा किया गया जैसे होने की शर्त है। अच्छा। पहली बात। सेकंड नंबर ये है कि जो ये अफगानी है जो जिन्होंने आके पाकिस्तान में जो मामलात ये किए हैं, तो मैं नहीं चाहता कि यानी कि ना इनको हम छोड़ें। अच्छा। ठीक है, हमारे जो जितने भी अदारे हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, हुसूसन मैं तो कहता हूँ ये बिल्कुल ही खत्म होनी चाहिए। ठीक है। सेकंड बात ये है कि हम नहीं चाहते, हमने कोई किसी किस्म की इनके साथ मुज़ाकरात या कोई भी किसी किस्म का हमने इनका कोई लिंक नहीं है। ठीक है। और सेकंड बात है ये कि जो मुसलमान है ना भाई, तो वो पहली बात है सरकार का कलमा पढ़ने वाला है, वो तो दहशतगर्द हो ही नहीं सकता। सर उन्होंने दाढ़ियां रखी, वो तो कहते हैं अल्लाह अकबर, उनके झंडों के ऊपर देखे ला इला, पूरी उम्मत मुसलमान को उन लोगों ने दाव के ऊपर लगा दिया है। एजेंट हैं, इनके पीछे एजेंट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनके पीछे एजेंट। मैं मान से कहता हूँ ये अच्छा। चीज़ है कि मुसलमान है जो 5 वक्त का नमाजी है, चाहे जो भी है, सच्चा पाकिस्तानी है, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का काम नहीं करेगा। तो ये जो अफगानिस्तान वाले कर रहे हैं, वहां पर दाइश को भी उन्होंने जगह दी हुई है, टीटीपी को भी जगह दी हुई है, पाकिस्तान के खिलाफ हमलावर हो रहे और पूरी दुनिया के अंदर दाइश हमला कर रही है। आप देख सकते हैं अमेरिका हो, कोई भी मुल्क हो, जहां भी दहशतगर्दी का वाकया होता है दाइश सबसे पहले आती है उसमें। बात यह है कि हम सबसे पहले ये आपको कहेंगे, ये अपना मैसेज देंगे, अपना पैगाम देंगे अल्लाह के फजलो करम से कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। अल्लाह के फजलो के हमारे जितने भी इदारे हैं, जितने भी फौज है और हमारे सच्चे पाकिस्तानी होने के नाते हम इनका मुकाबला करेंगे, सफ़ा हस्ती से हम इनको मिटाएंगे। अच्छा। हाँ जी। और सेकंड बात है इंडिया की, सेकंड बात रही इंडिया की, इंडिया भी जरा नाहुन अपने होश से ले, क्योंकि हमें इतना कमज़ोर ना समझे कि हम पाकिस्तानी मिलके भी इसका मुकाबला करेंगे। हमारे साथ मुज़ाकरात करें, वो हमारे साथ मुज़ाकरात करें, हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, हर पाकिस्तानी तैयार है, लेकिन ऐसे नहीं। यार दहशतगर्दी के मामले में इंडिया कहाँ से इन्वॉल्व? इंडिया भाई वो भी अपनी चाल, ये देखे ना आपने अफगान में और भी जितने भी ये साथ दे रहे हैं, लेकिन मैं यही इनको कहूँगा कि इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये हमें इतना ईजी ना लें, इतना ईजी ना लें। तो बिजनेस कर रहे हैं ना यार, इंडिया तो बिजनेस कर रहा है। बिजनेस नहीं कर रहे, बिजनेस से चाल चला रहे हैं, अपनी बिजनेस से चाल चला रहे हैं, लेकिन हमें हर चीज की क्या चाल, मतलब क्या वो चाल क्या करना चाहते हैं? देखें, जो क्रिकेट खेली थी, जो ट्रॉफी जो आना था हमारे ममालिक में चैंपियन में, तो वो हमारे पास आई क्यों नहीं है? हमारी ये इंसल्ट है, हम इंसल्ट फील करते हैं। अच्छा। हमारा ममालिक है, हम सच्चे मुसलमानी हैं, सच्चे पाकिस्तानी हैं, हम साथ चलने के लिए तैयार हैं, मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसे नहीं। अमेरिका जो कुछ कर रहा है वो कह रहा है दाइश के खिलाफ, टीटीपी के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। आप ऐसे पाकिस्तानी उनको सपोर्ट करते हैं? हाँ भाई दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इंशाल्लाह 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 फजल रब्बी होनी चाहिए। हम इनके साथ हैं, हम जितना भी हो हम इनके साथ चलेंगे, जहाँ हमारे कदम है इंशाल्लाह वहाँ सरकार का कलमा पढ़ने वाले हैं। अल्लाह के फजल करम से हम ये मिटा के छोड़ेंगे इनको, दहशतगर्दी खत्म होनी चाहिए। अफगानियों को तो हमने यार अपने 30 साल अपने मुल्क में रखा है, तो फिर भी अगर वो इतने बुरे थे तो हमने पहले उनको क्यों रख लिया? जो अफगानी बॉर्डर से जो हमारी तरफ आए हैं, ठीक है, 30 से 40 साल हो गए, हमने इनको सपोर्ट किया है, भाई समझा है, सारा सिस्टम किया है, लेकिन हमें कुछ भी नहीं है। हमें तो ये दहशतगर्दी नजर आ रहे हैं। मैं तो कहता हूँ इनका भी ये ना मुल्क पाकिस्तान से इनका ना खात्मा करना चाहिए। इंसान ये चीज दहशतगर्दों का करना चाहिए, अफगानियों सारे का करना चाहिए, सबका कंप्लीट ही सबका कंप्लीट होना चाहिए। तो सारे अफगानी तो नहीं है ऐसे यार, कुछ दहशतगर्द तो हर खित्ते में पाए जाते हैं। ये ना एक गलत होता है ना, उसके साथ 10 गलत चलते हैं, ये अच्छा। चीज है। हाँ जी, एक गलत होता है उसके साथ 10 गलत होते हैं, ठीक हो गया। इस वजह से चाहे वो जो भी हैं या जिस तरह भी हैं, तो मेरा कहना ये कि इनका भी यानी कि ना मुल्क पाकिस्तान से होना आपको लगता है कि ट्रंप जिस दिमाग का बंदा है, जिस तरह के वो फैसले करता है, पूरी दुनिया में मशहूर है कि उसके फैसले जो होते हैं वो टू द पॉइंट होते हैं,
क्या वो टीटीपी का और दाइश का खात्मा करवा देगा और उसने हमले तेज कर देगा वो ट्रम्प? मेरे ख्याल में कि अगर हम मिलके साथ एक आवाज़ बुलंद चलेंगे तो होना चाहिए। अमेरिका के साथ हमें मिलना चाहिए दहशतगर्दी के खिलाफ। दहशतगर्दी के खिलाफ ये है कि सब ममालिक जो इकट्ठे हैं, ठीक है, एक तंजीम के लिए या जिस ममालिक के लिए, जिस खिते के लिए, ठीक हो गया। दहशतगर्दी से भाई ये देखे ना, आज पाकिस्तान में हो रही है, हाँ तो कल को वो अमेरिका में भी हो सकती है। सही, ये तो बिल्कुल सब राइट। मिल के चलना पड़ेगा, ठीक हो गया। तो ये दहशतगर्दी इसी तरह ही खत्म होनी है। चलो आज मुश्किल पाकिस्तान इस हालात में खड़ा है, कल को एनी अदर और भी जितने भी ममालिक हैं वो भी तो आ सकते हैं ना। अमेरिका ने दाइश के ठिकानों के ऊपर हमले शुरू कर दिए हैं और उन्होंने कहा है कि दुनिया में जहां भी दाइश है अब हम उनको खत्म करेंगे। आप एज ए पाकिस्तानी क्या समझते हैं कि दहशतगर्दी का खित्ते में खात्मा होना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानी होने से पहले एक मुसलमान भी हूँ। ठीक है, ये हमारा मुल्क जो है एक इस्लामी मुल्क है, तो इस्लाम एक अमन का पैगाम है। हमारे जो नबी हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बींगे रहमतुल मुस्लिमीन ही नहीं, वो रहमतुल आलमीन भी थे। बेशक बेशक। दाइश पैदा किसने की, इसे मिटाना कौन चाहता है, वो दुनिया पूरा जानती है। ठीक है, हमने 40 से 50 साल से अफगानिस्तान के जो रिफ्यूजी हैं उन्हें झेल रहे हैं, और अब हमारे ऊपर जो दहशतगर्दी का पैगाम दिया जा रहा है। ठीक है, हमारा दहशतगर्दी से ना कोई तल्लक है, ना था, ना रहेगा। ठीक है, इंशाल्लाह ताला हम मुसलमान हैं, अमन का पैगाम देते हैं। ये जो दुनिया में पूरे यूरोप में, अमेरिका में इस्लामोफोबिया है, उससे हमारा कोई तल्लक नहीं है। आप नहीं समझते कि ये इस्लामोफोबिया बनने की सबसे बड़ी वजह टीटीपी और दाइश ही है, जो दुनिया में पैगाम चला गया कि मुसलमान मैंने आपसे दहशतगर्द पहले भी इसमें एक जवाब दिया है। ये जो दाइश, टीटीपी, तालिबान, अलकायदा, ये बनाई किसने है? अच्छा, जो बना रहे हैं वो ही मिटा रहे हैं। जब उनका अपना काम था वो उन्होंने ले लिया, अब जब उनका काम ख़त्म हो गया तो वो दहशतगर्द हो गए। पहले इन्होंने, अमेरिका ने उनका नाम मुजाहिदीन के नाम से रखा, ठीक है। अब दहशतगर्द बना रहे हैं। मेरा इससे कोई तल्लक नहीं है। हमारे मुसलमान बीइंग पाकिस्तानी किसी दहशतगर्द तंजीम से ना तल्लक है, ना रहेगा, ना इंशाल्लाह ताला होगा। हम अमन का पैगाम देते हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से हेल्प मांगता है कि आइए मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ काम करते हैं, तो हमें करना चाहिए भाई दहशतगर्दी? 1980 जब रूस ने हमला किया था अफगानिस्तान पे, तो उसमें तो अमेरिका ने कहा था आए हम मिलके पाकिस्तान दहशतगर्दी का मुकाबला करते हैं। उस वक्त भी वही उनका यही एजेंडा था, पहले भी था, अब भी है, शायद आगे भी रहे। अब अगर दहशतगर्दी के लिए हेल्प मांग रहे हैं एज ए पाकिस्तानी, आप समझते हैं कि हमारे इदारों को कहना चाहिए ठीक है भाई, हमारा मुल्क भी देखे टीटीपी बार बार हमले कर रहा है, हमारे जवान शहीद कर रहा है, बॉर्डर के ऊपर मामला बहुत ज्यादा उन्होंने कशीदा बनाए। दहशतगर्दी भाई खत्म होनी चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन है वो मेरिट की बुनियाद पे होना चाहिए ना। पहले हमसे मदद ली जाती है, फिर हम पे अटैक किए जाते हैं। ये मेरी समझ से बाहर है जी। यानी कि हमें यूज किया जाता है, हमें यूज किया जाता है। अभी हमारे भी हुक्मरानों को, इदारों को होश के नाखून लेने चाहिए कि यूज नहीं होना चाहिए। पहले पाकिस्तान, फिर बाद में कोई और काम। अगर अफगानियों को हमने 40 साल अपने मुल्क में रखा है, आज अगर बॉर्डर के ऊपर वो अपने मुल्क के अंदर भी दाइश को पाल रहे हैं और टीटीपी को भी पाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए वो नमक हरामी नहीं है। देखिए ना जी, जितना जो अफगानिस्तान से हमारे ऊपर अटैक हो रहे हैं तो वो अफगानियों की हो रहे हैं ना। ठीक है, अगर अफगानी कर रहे हैं या इंडियन कर रहे हैं, इंडियन अफगानियों की मदद कर रहे हैं, अफगानी उनकी मदद कर रहे हैं। आज आप किसी अफगानी को हाथ लगा के देख लें, आपको पता चल जाएगा क्या हाल होता है। इंडियन को क्यों इन्वॉल्व करें? इंडिया तो हमारे बॉर्डर से होता हुआ जाता है ना। इंडिया हमारे बॉर्डर से होकर जाता है, लेकिन ईरान की तरफ से तो इंडिया के है ना, जो उनके जो थिंक टैंक है वो तो काम कर रहे होंगे ना भाई। आप नहीं समझते कि ये गैर मुनासिब है कि हम बगैर किसी सबूत से अपने पड़ोसियों के ऊपर इल्जाम लगा दें, और उस पड़ोसी के ऊपर लगाएं कि जिससे हमारी आज तक बन ही नहीं रही हमारे मामला? एजेंसियों के बाद तमाम सबूत होते हैं जी। अच्छा, ये तो एक वो पब्लिक करने वाली बात तो नहीं है ना। हाँ। लेकिन जो हालात हैं वो तो अब जो है वो सोच बहुत आगे चली गई है। ठीक है, वो पहले जब था ना ब्लैक एंड व्हाइट, उस वक्त सोच और थी। अब सोशल मीडिया है, हर चीज एक सेकंड में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है, तो इस हवाले से लोगों को पता क्या ट्रंप जो अमेरिका ने दाइश के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, अब वो कह रहे हैं कि दुनिया में जहां भी दहशतगर्द है हम उनको खत्म करेंगे। आप एज ए पाकिस्तानी क्या समझते हैं कि दहशतगर्दों का पूरे खित्ते में खात्मा? दहशतगर्दों का मुसलमानों के साथ कोई भी बिल्कुल भी तल्लक नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है। ठीक है, इसमें मुसलमान रहते हैं। मुसलमान जो दहशतगर्द हैं, इनका खात्मा होना चाहिए हर सूरत में। हर सूरत में खात्मा, हर सूरत में खात्मा होना चाहिए, चाहे वो किसी भी मुल्क में रहते हैं, किसी भी मुल्क में रहते हो।
हमारे मज़ाहिब का तो ताल्लुक नहीं है दीन इस्लाम मजहब का तो इसमें ताल्लुक ही नहीं, मजहब तो इस्लाम है। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं भाई दाढ़ियों वाले हैं वो। नहीं सर, दाढ़ियों वाले भी दहशतगर्द हो सकते हैं। अच्छा, दाढ़ियों वाले भी दहशतगर्द, इनके वो बस इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, परक्षे उड़ा देने चाहिए हर दहशतगर्द, चीज होनी चाहिए। ताकि दुनिया में अमन कायम हो। बिल्कुल। बहुत कुछ कर रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं दहशतगर्दी मैं खत्म कर रहा हूँ, वो दुरुस्त कर रहा है। भाई वो अपने हालात शायद दुरुस्त कर रहा हो या गलत कर रहा हो। आप कह रहा क्या है। समझते हैं पाकिस्तान? भाई ये तो हमने पिछले 50 साल से सुन रहे हैं, अमेरिका ये कह रहा है, वो कर दो, अमेरिका ये कह रहा है। जब वो ट्रम्प थे, उससे पहले डोनाल्ड दूसरे थे, बाइडन थे, उससे पहले ओबामा थे, उससे पहले बुश जूनियर थे, क्लिंटन थे, सभी यही कहते थे दहशतगर्दी खत्म होनी चाहिए। तो उस दहशतगर्दी को देखते हुए हमारे तो बाल जो है वो सफेद हो गए हैं छोटे से जब ये सुन रहे थे। तो आज भी वही हालात है। खित्ते में सबसे ज्यादा किस मुल्क ने दहशतगर्दी बर्दाश्त की? पाकिस्तान ने। लेकिन फिर भी पाकिस्तान को डूमोर का मुतालबा किया जाता है। आप नहीं समझते ये कि तो पाकिस्तान हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए ना कि मेरिट की बुनियाद पे जो हमने कितने अपने नौजवानों को दूसरों की जंगों में धकेल के हमने शहीद करवा दिया, हजारों लाखों। लेकिन आज भी हमारे सियासतदान सही फैसला नहीं कर पा रहे कि हमारी भाई आप देख लें, आप बगैर सिक्योरिटी के आगे जैसे रमजान की आमद है, बगैर सिक्योरिटी के तरावियां नहीं पढ़ सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते अपने मुल्क में। रीजन क्या है? किसको समझते हैं कि कौन हमारे जो है हमारी पीठ के पीछे छुरा घोल रहा है? वो हमारे हुक्मरान की ना, जो हमारे मुल्क की पॉलिसियां बनाते हैं, पॉलिसियां चलाते हैं, उसमें तमाम स्टेक होल्डर जो हैं वही जिम्मेदार है, अवाम तो नहीं जिम्मेदार ना। समझते नहीं आप एज ए पाकिस्तानी कि हमने कहीं ना कहीं अफगानियों का साथ देकर गलती कर ली बहुत बड़ी? शायद वो काम तो बहुत अच्छा था, वो हमने तो आस्तीन में सांप पाले हैं। अच्छा, आप देख लें जो हालात हैं आस्तीन में, उन्हें तो सिर्फ इमदाद की कि यार हमारा मुस्लिम मुल्क है, हमसाया मुल्क है, हमारे पख्तून है, हमारी जबान एक है, हमारा कल्चर एक है, हमारा जो निज़ाम एक है, हमारा रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर है। तो उन्होंने जो किया है, जो कर रहे हैं, आज अफगानी जो है वो पाकिस्तानी नेशनलिटी लेके इधर घूम रहे हैं और उन पर दहशतगर्दी हो रही है। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, पाकिस्तानी अवाम का यही कहना कि हमने आस्तीन के अंदर सांप पाला है। अफगानियों को नो डाउट कराची के अंदर देख लें भरमार हुई पड़ी थी, हमने अपने बच्चों का मुंह का निवाला छीन कर उनको दिया। एक छोटा और जी, वो एक था, मैं वो किसी सियासी नारा था, उसमें उन्होंने कहते कल के कागज उठाने वाले आज के थिंक टैंक। कराची में ये हालात था, आज से 20-30 साल पहले वो होटलों के बाहर बैठे हुए खैरात का खाना मांग रहे होते थे। हमारे मुल्क में दहशतगर्दी वो लेके आए, हमारे मुल्क में हेरोइन वो लेके आए, हमारे मुल्क में आइस वो लेके आए, हमारे मुल्क में फीम वो लेके आए। हमारे मुल्क में जितना गैर कानूनी असला है सब अफगानिस्तान से आ रहा है। हमारे मुल्क का रेवेन्यू का तमाम बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। हर चीज़ जो है अफगानिस्तान को फ्री पोर्ट के हवाले से हमने उनकी इमदाद की, वही उनके इलाके में बिकता है, पाकिस्तान में आता है, आके हमारे इकानमी का भी बेरागर्क कर रहे हैं। खाली दहशतगर्दी नहीं है, दहशतगर्दी जो हो ही रही है, हमारी इकानमी का भी बेरागर्क किया हुआ उन्होंने। एग्जैक्टली। देखें, पाकिस्तानी अवाम का यही कहना कि हमने अफगानियों को अपने मुल्क के अंदर जगह दी, हमने अपने मुल्क के अंदर उनको पाला। अब खित्ते में अगर दहशतगर्दी दाइश या टीटीपी की वजह से हो रही है तो उसका इस्लाम या पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे पाकिस्तानी अवाम भरपूर, कोई भी मुल्क हो दहशतगर्दी के खिलाफ अगर इकदाम करेगा, हमारी पाकिस्तानी अवाम उसके साथ खड़ी होगी और ताउन करेगी। और हमारे इदारे भी, उम्मीद करता हूं हमारे इदारे भी इन तमाम मुमालिक को बैक करेंगे दहशतगर्दी के खिलाफ। अगर तो दहशतगर्दी है तो मिलकर मुकाबला करना चाहिए। अगली वीडियो तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।